भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूंछ। वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वे मौजूद हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणियों से हमें जो जानकारी मिली उसकी हमने बड़ी ही गहनता से जांच की, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी ने वो रहस्य खोले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फ्लोरेंस की भविष्यवाणी से जो रहस्य उजागर हुआ वो चौंकाने वाला था। इस रहस्य के खुलने से हमारी टीम को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। तो चलिए अब देखते हैं अमेरिका के ही अन्य भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन तथा नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुने जाने की सटीक भविष्यवाणी करने वाली अमेरिका की महान भविष्यवक्ता श्रीमती जीन डिक्सन की। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन में भविष्य दर्शन की जबरदस्त प्रतिभा थी। उनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी।